हेलो गाइस। आज हम फिर एक टॉपिक एक्सेल का लेके आए हैं जो आप सब लोगों के लिए बहुत 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 यूज़ होने वाला है, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टर। ओके। सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बारे में आप सुना होगा। अगर आप एक्सेल के बारे में नॉलेज रखते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा कि सॉर्टिंग क्या होती है, फिल्टर क्या होता है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक ये डाटा है, ठीक है? सीरियल नंबर, एम्प्लॉयी नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि 10 एम्प्लॉइज़ का मैंने डाटा ले लिया। अब हो सकता है आपके कंपनी में 200, 300, 2000 भी एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं और आपका जो बॉसेस हैं या खुद भी आप जो डाटा चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिकली रहे, है ना? अल्फ़ाबेटिकली रहे। ये ना हो कि मुझे जो है डाटा 2000 एम्प्लॉइज़ का डाटा है और जब मुझे सैलरी देनी है, तो मैं नाम ही ढूँढता रहूँ, है ना? मुझे साइन कराने हैं तो मैं उनसे उसका नाम ढूँढ रहा हूँ, उससे साइन कराने के लिए, उसको सैलरी देने के लिए नाम ही ढूँढे जा रहा हूँ। तो उसकी सबसे एक्सेल एक में इतनी अच्छी ऑप्शन है कि हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, है ना? हम अल्फ़ाबेटिकली उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं ताकि ए टू ज़ेड जो है हमें आराम से डाटा मिल सके। सैलरी किसकी ज़्यादा है वो ऊपर आ सके, सैलरी किसकी कम है वो नीचे दिख सके। तो इस तरह करके हम डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम डाटा सॉर्टिंग के लिए कहाँ जाएँगे? आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा। डाटा करके ऑप्शन आ रहा है। तो अ, उसमें एक आपका पार्ट है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। अभी मैं आपको बड़ा ही सिंपल बताऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में भी बताऊँगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर एक आ रहा है ए टू जेड, एक आ रहा है जेड टू ए। ओके। तो आप किसी भी तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं, ए टू जेड करना चाहते हैं या जेड टू ए करना चाहते हैं। ओके। अभी मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे एम्प्लॉयी नेम जो है ए टू जेड चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया, अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है? जैसे ही मैंने ए टू जेड पे क्लिक किया, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास 5 कॉलम्स का डाटा है ना? 5 कॉलम्स के डाटा है, तो जैसे ही मैं ए टू जेड पे कहती हूँ, तो वो मुझे एक शॉर्ट वार्निंग दे रहा है। ओके। वो कह रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मतलब आप पूरे सिलेक्शन में से एम्प्लॉयी नेम को सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरी करेंगे तो उसके साथ जो भी उससे रिलेटेड डाटा है ना, वो उसके साथ ही चेंज होगा। अगर मैं कहती हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मैं आपको ये दोनों ऑप्शंस करके दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट है एक्सपेंड द सिलेक्शन। ओके, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब हम देखते हैं कि ममता की डेजिग्नेशन जो है वो है एडमिन एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब मैं सॉर्ट करूँ तो इसका मतलब ममता के आगे एडमिन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ही आना चाहिए और 50,000 उसकी सैलरी आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन सॉर्ट किया तो देखिए क्या हुआ। आपका आपका जो है एम्प्लॉय नेम तो सॉर्टिंग हो गया, लेकिन आपकी ना तो डेजिग्नेशन कहीं चेंज हुई, ना डिपार्टमेंट चेंज हुआ, ना सैलरी चेंज हुई। तो इसका मतलब ये डेटा जो है आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। ओके। पूरा का पूरा गलत हो गया। ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो क्या करना है आपको। एम्प्लॉय नेम से मैंने सेलेक्ट करना था, तो मैं क्या करूँगी, ए टू जेड में आऊँगी, मैं कहूँगी एक्सपेंड द सिलेक्शन, है ना? या तो हम खुद ही सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन करना भूल गए, मान लो कि आपने एम्प्लॉयी नेम से ही सिलेक्शन किया है। ओके, एम्प्लॉयी नेम से सिलेक्शन किया है, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्सपेंड द सिलेक्शन करते ही ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेगा। अब आप करेंगे ए टू जेड। अब आप देखिए कि अनामिका की डेजिग्नेशन भी उसके साथ आ गई, उसका डिपार्टमेंट भी उसके साथ आ गया और उसकी सैलरी भी उसी के साथ आ गई। मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ आपको। ये आपका डेटा डेटा एक्सपेंड द सिलेक्शन करते ही आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। ओके। आपने क्या करना है, ए टू जेड पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ क्या आ रहा है, अगर ए टू जेड देखेंगे तो कह रहा है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि ए से लेकर जेड तक आपका अल्फाबेटिकली एम्प्लॉय नेम सॉर्टिंग हो जाएगी। ओके। ये देखिए आपका
तो आपके सारे एक्सपेंड सिलेक्शन करने पर आपके डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट और सैलरी जो है जिसका जो डाटा था उसके साथ ही आया। अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि आपका सिर्फ जो एक कॉलम का डाटा ही सॉर्ट हो पाता, दूसरों का नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है आपका सारा का सारा डाटा जो है वो मिस्टेक्स में चला जाता। ओके, अब अगर मैं इसको जेड टू ए करती हूँ तो ये क्या हुआ, देखिए जेड टू ए हो गया कि एस ऊपर आ गया, आर इस तरह करके ए नीचे आ गया। ओके, ये हो गई आपकी सॉर्टिंग ए टू जेड और जेड टू ए। ओके, अब दूसरी बात आती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अगर मुझे जो है मुझे चाहिए दो कॉलम्स के, टू लेवल्स की मुझे सॉर्टिंग चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगी? अब मैं क्या करूँगी, जो आपका सॉर्ट की एक ऑप्शन आ रही है उस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐड लेवल्स, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, और देखेंगे कि माई डाटा हैज़ हेडर्स। ओके, उस पर क्लिक होना चाहिए, तभी जा कर के आप जो है सॉर्टिंग के यहाँ पर आप देखेंगे। अगर ये टिक नहीं होगा तो यहाँ सॉर्ट बाय में आप देखो, सॉर्ट बाय में क्या दिखा रहा है, सॉर्ट बाय में जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो सब दिखा रहा है ना। अगर यहाँ टिक नहीं होता तो यहाँ पर आपके कॉलम्स आपको नहीं दिखाता। ओके, तो आप जैसे फर्स्ट आपने खुद ही फर्स्ट क्या किया था, आपने सॉर्टिंग कर रखी थी एम्प्लॉय नेम के से। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि उसके हिसाब से सैलरी भी उसी हिसाब से आनी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, ऐड लेवल करती हूँ और मुझे दूसरी सॉर्टिंग जो चाहिए वो सैलरी के हिसाब से चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सैलरी जो चाहिए मुझे सैलरी के हिसाब से चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ आ गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, मैंने ओके किया तो ये देखिए ये तो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो सेट सॉर्टिंग की थी उसी हिसाब से उसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर सैलरी जो करती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखते हैं क्या होता है। उसने क्या किया कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है ऑलरेडी वो उसने वैसे क्या वैसे ही डेटा ले लिया, क्योंकि हमने एम्प्लॉय नेम से उसकी सॉर्टिंग की हुई है। ओके, तो आज का ये छोटा सा अभी सॉर्टिंग का टॉपिक बताया। अब इसके बाद हमने जैसे अगर हम फ़िल्टर चाहते हैं, फ़िल्टर मीन्स होता है कि हम हर अभी क्या होगा कि आप अगर अगर इसमें से किसी एक को ही देखना चाहते हैं, मान लो कि मुझे मेधा का ही डेज़िग्नेशन डिपार्टमेंट और सैलरी देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये डाटा 200-300 का होता और मुझे एम वाले चाहिए, एम के सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मैं कैसे देखूँगी? मैं एक-एक पे तो जाऊँगी नहीं। अब मान लीजिए मेरे 50 एम्प्लॉयज़ एम के नेम से होंगे तो मैं क्या करूँगी कि मैं नीचे, 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 नीचे जाऊँगी और उसके बाद मैं जाकर के एम का डाटा और उसमें से जो एम्प्लॉयी हो उसका नेम देखूँगी, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना? तो हम क्या करते हैं, सबसे जाते हैं जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं, उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ जहाँ तक आपकी हेडिंग्स हैं और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएँगे डाटा में और यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एरो बनकर आ गए, है ना? कुछ एरो बन के आ गए, इसको बोलते हैं फ़िल्टर। ओके, इसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ मैं। जैसे अब मेरे को इस फ़िल्टर को हटाना है ना? फ़िल्टर को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। इसी तरह से अगर मुझे वापस लाना है तो फिर तब भी मैं यही करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ एरो बन के आया। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारे नेम दिखाई देंगे। जितने भी आपका डेटा है, जितना भी आपके उस कॉलम में एम्प्लॉय के नेम का डेटा है, डेज़िग्नेशन में डेज़िग्नेशन है, डिपार्टमेंट है। तो जैसे अब मैं बात कर रही थी कि मुझे एम नेम से जितने हैं, मुझे वो चाहिए, है ना? तो मैंने यहाँ एम करा, एम क्लिक किया, तो जहाँ-जहाँ एम होगा, वो आ जाएगा। ओके, जहाँ-जहाँ एम हुआ, उसने वो एम्प्लॉइज़ दिखा दिए। ओके, अब मुझे सिर्फ ममता का डेटा देखना है, तो मैंने क्या किया, ममता को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ममता का ही डेटा आएगा। ओके, तो इस तरह से फ़िल्टर का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप डेज़िग्नेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो देख रहे होंगे कि डेज़िग्नेशंस आ रही हैं। आप डिपार्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से। आप सैलरी के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो सैलरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो किसी भी हिसाब से फ़िल्टर लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप फ़िल्टर लगा कर के किसी भी एम्प्लॉयी का डाटा ईज़िली
सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।